बहुत पेन हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे पेट और भी कड़क हो रहा था, ऐसा भर्ती हो जाना चाहिए। मेरा चेकअप अच्छे से ज़्यादा, रात को पेन बढ़ गया, तेज से रोने लगी कि कहीं ये मेरा हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे अभी रात से लेके और 3 बज गए हैं, नींद बिल्कुल भी नहीं आई है। मैं आप लोग को घड़ी दिखाती हूँ और मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हो रहा और मेरे पेट में भी एक साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द सा लग रहा है। देखते हैं सुबह तक क्या होता है। अभी रात का टाइम है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं और हस्बैंड बेटा दोनों लोग बहुत ही गहरी नींद पे सोए हुए हैं, तो मैं उन्हें अभी परेशान भी नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कभी कभी बच्चा मूवमेंट करते करते रुक जाता है तो थोड़ा बहुत दर्द होता, हो सकता है वही पेन हो। फिर रात के ऐसे ही सोचते सोचते मेरा 5 बज गया सुबह के। फिर मैं उठी और अपने हस्बैंड को अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने बोला थोड़ा देर और अभी लेट जाओ। और अभी डॉक्टर का इस समय सुबह सुबह मिलना मुश्किल है, देखते हैं बात करते हैं। तो एक दो जगह उन्होंने सुबह सुबह ही कॉल किया है तो उन लोगों ने बताया है डॉक्टर का टाइमिंग। तो मैं फिर से सो गई थी। फिर 9:30 बजे मैं सो के उठी हूँ और नहा धो के माता रानी का पूजा कर ली हूँ और थोड़ा सा दाल चावल भी बना ली हूँ। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है क्योंकि मेरे पेट के एक साइड में निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पेन रात से ही हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए मुझे भूख बिल्कुल नहीं है और अभी मैं खाऊंगी भी नहीं। हो सकता है डॉक्टर को चेकअप वगैरह करें। तो 2 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमको मिला हुआ था, तो डॉक्टर के पास हम लोग यहाँ से रेडी होके अपने रूम से निकले। फिर हम लोग ने बस पकड़ा। बस सबसे ज़्यादा आसान होता है, अच्छी सीट मिल जाती है, आराम से बैठ के मैं 35 मिनट में अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाती हूँ। फिर डॉक्टर के पास पहुंच के देखते हैं क्या हुआ, ऐसे अचानक से क्यों दर्द हुआ, क्योंकि अभी तक जो पेन होता है वो तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को हल्का फुल्का होता है, पर मेरा जो ये पेन है बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहा है जैसे लेबर पेन जो होता है डिलीवरी के लिए ऐसे हो रहा है। वैसे तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी मेरा नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है, मैंने अपनी आँखों से देखा है दर्द कितना होता है, उसी टाइप का मुझे रह रह के दर्द हो रहा है। और अभी मेरा 7 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग डरे हुए भी थे। फिर वहाँ गए, डॉक्टर ने सब कुछ चेकअप वगैरह किया। अंदर का वीडियो नहीं शूट किया, शूट करने भी नहीं देते हैं और चेकअप वगैरह हो रहा था, शूट भी नहीं किया ज़्यादा कुछ। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला सब कुछ ठीक है, बस ये है कि बच्चा जो है पेट के थोड़ा पेट में नहीं होके थोड़ा नीचे पेड़ू जिसे बोलते हैं उस साइड में आके रुक गया है, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम 7 महीने से होता है हर एक लेडीज़ को। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ डॉक्टर ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं लिखा। तो फिर कुछ देर हम लोग थे, दवाइयाँ ढेर सारे ली हैं, दी हैं और खाने के लिए इंजेक्शन का दवाई और उसी का फार्मूला इंजेक्शन भी दी हैं दर्द होने पे खाने और लगाने के लिए। फिर जैसे वहाँ से निकली मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था, मुझे तो बहुत पेन हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कब मैं घर पहुँच जाऊँ, या तो मुझे हॉस्पिटल में ही भर्ती कर दो, मैं 1-2 घंटा आराम से सो जाऊँ। पर बच्चों को जीत के आगे माँ बाप को तो झुकना ही पड़ता है। और मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी और हम लोग जहाँ रहते हैं हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहते हैं और रूम लेके, तो वहाँ पे अपने बच्चे को किसी के साथ छोड़ भी नहीं सकते। कोई है ही नहीं ऐसा कि जहाँ मैं अपने बेटे को छोड़ के और हॉस्पिटल आ सकूँ। इसलिए जब भी हॉस्पिटल आना होता है उसका स्कूल का छुट्टी करके साथ में ही लेके आना पड़ता है और उसका जो भी जिद रहता है उसे पूरा भी साथ साथ में करना ही पड़ता है। तो उनका काफ़ी दिन से डिमांड था पिज़्ज़ा खाने का। मेरी वजह से ही जल्दी पिज़्ज़ा मेरे घर पे नहीं आ पाता। प्रेगनेंसी मुझे इन सब चीज़ों से महक से ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पर वो बहुत ही जिद कर दिया। फिर हस्बैंड ने मुझसे ले गए, फिर उसे पिज़्ज़ा खिलाया। मैं काफ़ी देर तक अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए मैंने सोचा चलो बच्चे का बात है, बच्चे की जिद के आगे इतना तो कर सकती हूँ। फिर हम लोगों ने वहाँ से पिज़्ज़ा बाबू ने खाया, थोड़ा बहुत सबने खाया। फिर बस पकड़ के निकल गई मैं अपने घर के लिए। घर पे जाके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दिया था उसमें से 1-2 टेबलेट था जो तुरंत जाके खाना था, जिससे गैस का था, पेन का था। फिर दवाइयाँ खाया, पर अब जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे पेट और भी कड़क हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे हम लोग को या तो भर्ती हो जाना चाहिए था मुझे, या तो अल्ट्रासाउंड या फिर बच्ची का हार्ट बीट जो होता है वो चेक कराना चाहिए था। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा पछतावा हो रहा था, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे पेट में थोड़ा दर्द रात के हिसाब से और भी आज का दिन में
और शाम में बढ़ता ही जा रहा था। ढेर सारा उन्होंने दवाइयाँ दे दिया। डॉक्टर ने, मुझे लग रहा है कि पहली बार मेरे साथ ऐसी लापरवाही किया है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया, मेरा चेकअप अच्छे से नहीं करवाएं। पिछले महीने बहुत अच्छे से चेकअप हुआ था, 10,000 रुपये लगे थे, तो हो सकता है उन्होंने इसी वजह से ही नहीं करवाया हो। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा रात को पेन बढ़ गया। मैं बहुत तेज़ से रोने लगी कि कहीं ये मेरा डिलीवरी वाला पेन तो नहीं, मेरे बच्चे को कोई पेट में तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे क्या करूँगी। इसके बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया। आप लोग, पूरी रात काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन हुआ। फिर क्या हुआ मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में बताती हूँ कैसे क्या हुआ। और अभी के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही मैंने शूट करके आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया।